ये नदी, इस नदी का रास्ता पहले उस तरफ था। और ये आपको नदी उस साइड दिख रही है। उस साइड से जो नदी का उस तरफ किनारा दिख रहा है आपको, उस तरफ इस नदी का बहाव था। लेकिन अभी पिछले हफ्ते जो नदी बढ़ी है, नदी का पानी बढ़ा, वो सब उसका रुख, रास्ता बदल दिया अपना, और वो इस तरह आबादी की तरफ आ गई है। इधर देखो, ये सब इतना जो मिट्टी और पत्थर आपको दिख रहे हैं, ये सब आबादी के नीचे से बहती हुई इस तरफ से आगे बढ़ी। और इस तरफ से ये जो आबादी के अंतर्गत मकान बने हुए हैं, इस मकान और इन मकानों के किनारे किनारे बहते हुए आगे चली गई, जो कि निश्चित रूप से इस आबादी क्षेत्र के लिए एक संकट का समय हो सकता था। अगर नदी का बहाव ज़्यादा होता या इससे अधिक पानी आता तो ये संकट हो गया था आबादी क्षेत्र के निवासियों के लिए, मकान वालों के लिए। तो इस परिस्थिति को देखते हुए अब नदी का जो रास्ता था पहले उधर था, पल्ली पार, जहाँ वो आपको जंगल दिखाई दे रहा है, उस साइड से नदी बहती थी। लेकिन वहाँ हाइट हो गई है, वहाँ मलबा भर गया है, पत्थर भर गए हैं, और पत्थर भरने से वहाँ हाइट ऊपर चली गई और पानी का डाउन तरफ पानी अब इधर आ गया है। इस प्रकार यदि कभी भविष्य में इसी तरह से पानी बढ़ता है और नदी का बहाव इस तरफ से उस जगह पर जहाँ पर ये आप देख रहे हैं, यहाँ इस मकान के नीचे से और सीधे अगर अंदर कटती है तो निश्चित तौर से ये पानी यहाँ ले लेगा, और यहाँ लेने से ये एक संकट का समय होगा भविष्य में। लिहाजा इन सब आबादी क्षेत्र के सुरक्षा के लिए उत्तराखंड शासन, प्रशासन, सिंचाई विभाग के द्वारा एक प्रोटेक्शन वाल, सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। यहाँ पर देखिए कि ये ट्रैक्टर वाले अपना काम कर रहे हैं, मिट्टी पत्थर उठा करके अन्यत्र ले जा रहे हैं। अब इस प्रकार ये जहाँ ये ट्रैक्टर दिख रहा है आपको, इस ट्रैक्टर के सीधे उस किनारे वो पहाड़ी है जो दिख रहा है आपको, जंगल घास दिख रही है, उसके किनारे किनारे ये बहती थी। लेकिन अब वहाँ से लगभग 100 मीटर इधर ये पानी इधर आ गया है, और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये पानी आ गया है। पानी का बहाव यहाँ चल रहा है, और भविष्य में कभी भी इस प्रकार से इस बहाव को यदि अगर इस तरफ कन्वर्ट हो गया तो ये हमारा एक चिंता का विषय होगा। यहाँ पर हमारे एक इस क्षेत्र के निवासी हैं, राणा जी हैं, मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। उनसे 2 शब्द पूछ लेते हैं कि उनको क्या पता है इस विषय में। कि आप थोड़ा राणा जी खड़ा उठेंगे। राणा जी, आपका नाम क्या है पूरा? कीर्ति सिंह। हैं? कीर्ति सिंह। अच्छा, तो आप बताइए ये नदी पहले कहाँ थी और अब कहाँ है? कम से कम हो गया 20 फुट का फर्क हो गया। पहले ये नदी उस साइड थी ना, हाँ जहाँ वो ट्रैक्टर सामने दिख रहा है, हाँ जी, वो ट्रैक्टर के सीधे आगे हाँ जी, जहाँ घास है, हाँ जी, उस घास के किनारे बह रही थी। हाँ जी, लेकिन अभी जो 1-2 हफ्ते पहले जो बाढ़ आई है, हाँ जी, जो नदी का बहाव बढ़ा, पानी बढ़ा हाँ जी, बरसात की वजह से, उस बरसात से इस पानी ने, नदी ने अपना रूप बदल दिया, हाँ जी, रास्ता बदल दिया। हाँ जी, और रास्ता बदलने से ये अब जो है अब पूर्व की ओर बह रही है। हाँ, पूरा गोल। पहले नदी दक्षिण तरफ बह रही थी, सीधी आ रही थी तो ट्रैक्टर से। हाँ जी, ठीक है, हाँ। यही तो है राणा जी। हाँ जी, अब उसी वो ट्रैक्टर से नदी ने अपना रुख जो है, रास्ता जो पूरब की ओर बना दिया, बस, और पूरब की ओर बना करके फिर दक्षिण ले लिया। हाँ जी, लेकिन यदि वो पश्चिम ले लिया, पश्चिम। पानी अगर ज़्यादा बढ़ता
पानी अगर ज़्यादा बढ़ता हाँ जी। तो नीचे तो ये पूरा आगे ऊपर जा रहा था हमारे कॉलोनी की तरफ, हाँ श्रीनगरपुरम नौका की तरफ जा रहा था। हाँ जाता और जो इधर आबादी बनी हुई है, इस आबादी को नुकसान हो सकता था। हाँ जी। आप इस बात से सहमत हैं? हाँ सही बात है जी। तो आपका क्या विचार, आपको क्या राय है कि क्या होना चाहिए यहाँ पर इसमें जाल की व्यवस्था होनी चाहिए। जाल की? हाँ कुछ कहाँ जाल कहाँ 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 से बिछाना चाहते हैं आप जाल? जाल जहाँ जहाँ घर को छत मिलती है वहाँ। तो आपका ये कहना है कि यहाँ जाल हो, हाँ सुरक्षा दीवार बने, हाँ जी। है ना? हाँ जी। और ये काम हमारे सिंचाई विभाग से हो सकता है। हाँ जी। तो सिंचाई विभाग से ये काम हो, हाँ इस तरह की इस सारी यहाँ की जनता जो है मांग कर रही है हाँ जी। कि हमारी सुरक्षा के लिए, इस आबादी के लिए, इस कॉलोनी के हाँ इस क्षेत्र के। निवासियों की सुरक्षा के लिए, हाँ जी। भूमि की सुरक्षा के लिए, उनके मकानों की सुरक्षा के लिए और इस नदी से बचाव के लिए सुरक्षा दीवार हाँ जी। बनाई जानी चाहिए। हाँ जी। आप इस बात से सहमत होंगे? हाँ जी। हाँ। सही तो बात। अब देखिए कि ये नदी का पानी आपके पीछे से आ गया था, हाँ जी। है ना? हाँ तो ये एक संकट का समय था, उस वक्त तो संकट टल गया, चल गया जी वो। लेकिन अब भविष्य में कभी भी संकट फिर खड़ा हो सकता है। हो सकता है बिना दीवार के बिना उसके। हाँ, कभी उस दिन वो रात को मध्य रात्रि में ये बाढ़ आई है, हाँ जी। ये जो पूरा पानी बढ़ा है, तो अगर यहाँ पर जो कुछ नज़दीक जो अतिक्रमण करने वाले लोग थे, हाँ जी। अगर उनको हटाया न जाता हाँ तो वो उनकी ज़िंदगी को नुकसान हो सकता था। हाँ, लेकिन सही बात। पहले वो चले गए, वो अच्छा हुआ। ठीक है। लेकिन फिर भी जितने मकान ये रिहायशी रजिस्टर्ड भूमि पर हाँ जी। जो मकान बने हुए हैं, हाँ जी। उनकी सुरक्षा के लिए हाँ जी। यहाँ पर पुख्ता दीवार बनाए जाने जरूरी है। हाँ जी। अब कौन सुना, कोई नहीं सुनता। तीसरी बार सुने। इस प्रकार से यहाँ की आबादी के जो गणमान्य लोग हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, यहाँ के पुराने रिहायशी लोग हैं, उनका भी यही अनुरोध है सरकार से कि इस नदी से उनके रिहायशी मकानों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दीवार यथाशीघ्र बनाया जाए, ताकि वो निश्चिंत रह सकें और सरकार के प्रति अपनी आस्था बनाने में वो समर्थ हो सकें। हाँ जी। राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी।